जय हिंद साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आपने जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस किए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं और कि मोटिवेशनल भी हैं और इमोशनल भी हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट का मैसेज आया है कि सर मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, तो क्या मुझको हार्ड स्टेशन में जाना पड़ेगा पहली पोस्टिंग? इस पे हम चर्चा करेंगे। और एक कैंडिडेट ने अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया है नवोदय विद्यालय में टीचर के लिए, तो उन्होंने अपने कि एक्सपीरियंस को साझा किया है। कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो उनका जो क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके, इंटरव्यू की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या पूछा गया और कितने समय तक इंटरव्यू चला, इस वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ओके। और इसके साथ साथ बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से रिक्वेस्ट भी हैं आपके कि सर इस टॉपिक पे डेमो क्लास चला दीजिए। तो हम सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला एक कि आपका कमेंट रहा है कि सर सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कैसे दें। देखिए, एक मैंने वीडियो कल अपलोड की थी सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर, और उस वीडियो पे बहुत से कमेंट्स ऐसे आए हैं कि सर मैंने उसमें बताया था कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था, ठीक है। और मैंने उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताया था कि एक हमारे साथ जो हमारा डेमो क्लास चल रहा है, इंटरव्यू और डेमो क्लास को क्रैक करने के लिए जो मेरा पेड कोर्स है, उससे जुड़े हुए हैं देश के तमाम कैंडिडेट्स, पूरे देश से। उसमें एक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे थे। उस वीडियो को आपने देखी होगी, तो शुरुआत में उनकी फ़ोटो भी आ रही है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ, ओके। फिर मैंने बताया कि अगर आप ये बताते हैं इंटरव्यूअर के सामने कि मैंने ये उपलब्धि हासिल की, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर मैंने अपने बारे में भी बताया कि हाँ, मेरे पास जो डिग्रियाँ थी मैंने इंटरव्यूअर के सामने रख दिया, ओके। तो कई कैंडिडेट्स का ये मैसेज है कि सर आपके पास इतनी डिग्रियाँ हैं, इतनी उपलब्धियाँ हैं, ठीक, तो अगर जिसके पास डिग्रियाँ नहीं हैं वे अपना परिचय कैसे दें, उनका इंट्रोडक्शन कैसा होगा। बिल्कुल आपका यह क्वेश्चन, आपका यह कमेंट 100% सही है। सही बात है, जिसके पास सिर्फ डिग्री है वह अपना परिचय कैसे दे, ओके। यह प्रश्न, आपका यह कमेंट हमें सोचने के लिए मजबूर भी किया। और आज शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंट्रोडक्शन को लेकर, और उसमें जो साधारण प्रतिभा के कैंडिडेट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जिनके पास सिर्फ MA BA BEd डिग्रियां बहुत हैं, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, जैसे कला को लेकर, चित्र को लेकर, डांस को लेकर, या फिर अन्य उपलब्धियां नहीं है, गोल्ड मेडल नहीं है, सिल्वर मेडल नहीं है, देश में विदेश में सम्मानित नहीं है। सही भी बात है, सबको थोड़ी सम्मान मिल जाता है इससे, लेकिन नहीं सम्मानित है उसके मतलब क्या हुआ? आप खाली थोड़ी हैं। जो सम्मानित है सिर्फ वही है? नहीं, जिसके पास सम्मान पत्र नहीं है, फिर भी एक टीचर की भर्ती के लिए जा रहे हो, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक टीचर हो कि नहीं, आपके पास अपने विषय का विशद नॉलेज है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, यह परखा जाएगा। और आज की जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, चूंकि जो डेमो क्लास, जो पेड क्लास वाले हैं, उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए क्योंकि अगर सब मैं पब्लिक करूंगा तो उनका ही कमेंट आ रहा है कि जब सब यूट्यूब पे ही मिल जा रहा है तो कोर्स खरीदने की क्या आवश्यकता है। तो सही भी बात है, उनका भी कहना ठीक है। तो सॉरी आज से मैंने पेड कोर्स के लिए जो डेमो क्लास है, इंटरव्यू है, उसको मैं पब्लिक भी कर देता था, लेकिन आज के बाद शाम वाली जो 8 बजे जो प्रोवाइड कराई जाती है आपके व्हाट्सएप पे लिंक, वो पब्लिक नहीं होगी। जो कोर्स खरीदे हुए हैं देश के सैकड़ों कैंडिडेट्स, उनको ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास साधारण टैलेंट है, साधारण प्रतिभा है, एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन अपना देंगे। आज की वीडियो उस टॉपिक पर रहेगी, ओके, मिल जाएगी शाम को आपके व्हाट्सएप पे। दूसरी बात, एक क्वेश्चन है कि सर क्या मैंने जो तैयारी की थी, जो मेरा सिलेबस था रिटेन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू में जाने से पहले उस सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़ेगा? तो देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर सिलेबस आपके सामने है तो आपने तो पढ़ा ही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 चक्कर आपने पढ़ लिया है, ठीक ना। तो इंटरव्यू में जाने से पहले भी एक बार देख लेना, क्या दिक्कत है, देख लेना। वैसे पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अभी हम आगे बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक ना, ओके। 6 to 8, और डेमो क्लास में भी इसके बारे में बता दूंगा। 6 to 8 की किताब से कविता पढ़ाएं। और एक कविता एक कैंडिडेट का डिमांड है अपने आप में
कि सर जो कठपुतली नामक कविता है उसको पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, डेमो क्लास में मैंने चूँकि एक दिन कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, उस कविता को मैंने पढ़ाई थी और मैंने बता दिया था कि सस्वर पाठ करके कैसे आप कविता को पढ़ा सकते हैं। चलिए 1-2 दिन में मैं कठपुतली नामक कविता को भी पढ़ा दूंगा, आपके सामने वीडियो उपलब्ध हो जाएगी डेमो क्लास में। ओके, गोदान की वीडियो बनाइए, चूँकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था लखनऊ में तो उसमें गोदान पे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप किस टॉपिक को तैयार करके आए हैं, तो मैंने गोदान पढ़ लिया था। तो मैंने बोला कि सर मैं गोदान पढ़ के आया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है गोदान पढ़ाइए। तो मैंने कैसे कैसे गोदान को पढ़ाया वो भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। गोदान को पढ़ाने के लिए बोर्ड पे आप क्या क्या लिखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डेमो क्लास में। फ्रेशर, जो फ्रेशर हैं, जैसे 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक जैसे मान लो कहीं कोई नौकरी कर रहा है, एक ऐसा है कि कहीं नौकरी नहीं कर रहा सिर्फ विद्यार्थी है। दोनों का इंट्रोडक्शन का जवाब थोड़ा सा अलग अलग होता है, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा शाम वाली क्लास में 8 बजे वाली में, ठीक है। कहानी पर सर डेमो क्लास लेकर आइए, बिल्कुल बहुत जल्दी एक कहानी पे भी मैं डेमो क्लास दूंगा। प्रत्येक का डेमो क्लास बहुत जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। पीआरटी का डेमो क्लास, हाँ हमारे साथ बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं की जो पुस्तक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे एक रिमझिम से तो आप परिचित हो गए होंगे ना, उससे भी कुछ चैप्टर्स कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। रिटर्न एग्जाम में वहाँ से कई क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर पर सर वीडियो बना दीजिए। देखिए अभी जो टीजीटी हिंदी की जो परीक्षा हुई है 2023 में, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें फर्स्ट पेपर भी है और हिंदी का पेपर भी है, पूरी तरह से मैंने वीडियो बना दी है उसकी, ठीक है। तो उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट किया कि सर फर्स्ट पेपर की वीडियो बना दीजिए ताकि फ्यूचर में 2023 में कोई भी परीक्षा हो तो आइडिया लग सके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, ठीक है, कोशिश करूँगा बना दूँगा। एक जो कमेंट है बहुत ही मतलब संवेदनशील है कि सर मेरी शादी हो चुकी है, तो क्या, चूँकि उनका रिटर्न में भी अच्छा नंबर शायद है, ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं, तो कह रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है तो क्या मुझको हार्ड जोन मिलेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपसे बता दूँ कि शादी होना शादी न होना ये हमारे फैमिली का मैटर होता है, पर्सनल लाइफ है। नौकरी लगने के बाद ज़िंदगी के 2 हिस्से हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में आपके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप जानिए, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में जो ऑफिशियल नियम होते हैं वो लागू होते हैं, ठीक है। तो आपके पास बाल बच्चे हैं कि नहीं, परिवार में किसके साथ क्या चल रहा है, ये आपका मैटर है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो संगठन डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। ओके, तो हार्ड स्टेशन में जाना पड़ सकता है। ओके, यही नियम सबके साथ है, स्त्री पुरुष। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हार्ड स्टेशन को लेकर आप लोगों का कमेंट्स आता रहता है। देखिए भर्ती 2 तरह की निकलती है, एक निकलती है स्पेशल नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, अगर उसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो लाइफ टाइम जब तक उस पोस्ट पे आप रहोगे तब तक आप नॉर्थ ईस्ट में ही रहोगे, अपने गांव क्षेत्र में नहीं जा पाओगे, अपने स्टेट में नहीं जा पाओगे। ओके, अगर आपने उसमें फॉर्म अप्लाई किया है तो अगर मान ली कि ओपन भर्ती आई हुई है, जैसे मान ली इस समय आई हुई है, उसमें आप अप्लाई करोगे तो पहले तो साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में आओगे, फिर टेन्योर पूरा करने के बाद आप अपने क्षेत्र में भी जा सकते हो, पसंदीदा स्थान पे जा सकते हो। उसकी एक प्रक्रिया होती है, किसी वीडियो में वो भी बता दूंगा कि कैसे आप अपने घर के आसपास जा सकते हो। वर्ण व्यवस्था इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और एक मैं डेमो क्लास, आपका डिमांड है कि सर वर्ण व्यवस्था पे डेमो क्लास बना दीजिए, तो बहुत जल्दी शाम वाली क्लास में जो डेमो क्लास है उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, कट ऑफ, इस पे देखिए कुछ कैंडिडेट्स ने नाराज़गी भी जाहिर की है। अब देखो आपको खुश करने के लिए, देखो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आज, मैं अपनी मतलब कि मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। मैंने कई वीडियो में कट ऑफ पे चर्चा करते करते मैंने खुल के नहीं बोला है कि कहाँ तक कट ऑफ जाएगा, और मैं असलियत आपको बता दूँ। देखो आप नाराज़ हो, कमेंट बॉक्स में मुझको कुछ भी बोल दो, ये आपकी समझ की बात है, ठीक ना, लेकिन आपको खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक ना, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हो तभी आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हो, मुझको सुन रहे हो ना। देखो कट ऑफ को लेकर किसी को नहीं पता रहता है, जो कह रहे हो ना कि सर यूट्यूब वाले चिल्ला रहे हैं कि 130 जाएगा, 140 जाएगा, 150 जाएगा। देखिए वीडियो में बोल देना, कबीर ने कहा है ना कि कथनी मीठी खाड़ सी
करनी विष की लोई, कथनी मीठी खाड़सी करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करो बिस्ते अमृत होई। देखो ये कथनी ना कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन करके दिखाओ तब पता चलता है। जो लोग कह रहे हैं ना यूट्यूब पे आके कि 130, 140, 150 कट ऑफ जाएगा ना, उन्हीं को परीक्षा में बैठा दो, पसीना छूट जाएगा। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। उस कैंडिडेट से जाकर मिलो जो परीक्षा दे कर आया है, जो रात रात भर जाकर जिसने परीक्षा दी है, आज जिसका नंबर आ रहा है 115, 120, ठीक ना। सोचो जो मजाक मजाक में इससे आके बोलते रहे ना कैमरा के सामने कि 135 आएगा, 140 आएगा कट ऑफ, उनको ये नहीं लग रहा है कि इन कैंडिडेट्स के इमोशन के साथ वो कैसे खेल रहे हैं। समझे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि बस बना रहा हूँ। शायद वो केबी के कैंडिडेट ना स्टूडेंट रहे होंगे ना टीचर रहे होंगे, लेकिन मैं इसमें केबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, केबी में बैठा भी हूँ, देख रहे हैं ना, केबी में बैठा भी हूँ, केबी का टीचर भी हूँ, तो मैं केबी को समझ रहा हूँ। अब केबी की परीक्षा क्वालिफाई करके आया हूँ, ठीक ना। इसलिए मैं अपनी जुबान को करेक्ट ऐसे नहीं खोलता हूँ कि 135 आएगा, 130 आएगा, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। भले ही आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कुछ भी बोल दो, ठीक ना, अच्छा नहीं लगता है आप कुछ भी बोल देते हो तो, ठीक ना। तो ये है कि अगर देखो मेरे साथ भी तो यही हुआ था ना, मेरे समय में तो सब यही कह रहे थे कि पीजीटी हिंदी का कट ऑफ 125 से 130 से नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। लेकिन मैं 106 पे था, मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ कि नहीं, उनकी बातों में आ जाता, उनके झांसे में आ जाता, तब तो मेरा हुआ कल्याण। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप 100, 110 से ऊपर हो, किसी भी विषय के आप हो, मैं विषय का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 105, 110 के आसपास आपका नंबर है तो आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पेड कोर्स में आके ज्वाइन करो, ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मत आइए ना, मत आइए। आप कहीं से भी यूट्यूब पे वीडियो की भरमार लगी हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। मैंने तो पेड कोर्स इसलिए लगा दिया है 151 कि आप उसी के माध्यम से आप बंधे रहोगे, वीडियो आपको मिलेगी, तुरंत देखोगे कि मैंने पेड कोर्स लिया है, समयबद्ध आप हो जाओगे भाई। उतने से आप गरीब नहीं हो जाओगे, हम अमीर नहीं हो जाएंगे। लेकिन देखो आपसे मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका नंबर 100 से ऊपर जा रहा है, 105, 110 से ऊपर है, तो ये वीडियो यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई है, मार्केट बहुत मतलब बहुत है वीडियो, आप देखते रहना, कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन करते रहना, खुद के साथ धोखा मत देना। पढ़ लोगे ज्ञान हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, फ्यूचर में काम देगा। नहीं शॉर्ट लिस्टेड होगा तब भी काम देगा, लेकिन तैयारी करते रहना। और इस वीडियो में भी मैं कट ऑफ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इतना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मुझको पता ही नहीं है, मुझको पता ही नहीं है। और जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता है। वो मतलब कहते हैं ना, पीके में बोला था ना, कौन फिरकी ले रहा है, वो सब फिरकी ले रहे हैं, ठीक ना। झांसे मत पड़ना, अपनी मन को सुनो, मन से मंजिल चुनो, समझे ना। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में सोच समझ के कमेंट करो, ठीक ना, फालतू के कमेंट नहीं किया जाता है। ओके, सीएस का इंटरव्यू लेकर आइए सर। ओके, सीएस कंप्यूटर साइंस का टीचर मैंने प्रोवाइड कराया था, वीडियो पब्लिक है, आप देख सकते हैं, उनके सुझाव को आप समझ सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी एक इंटरव्यू और डेमो क्लास लेकर आने वाला हूँ एक सीएस के टीचर के साथ। ओके, जो शाम वाली जो 8 बजे वाली क्लास है, उस कैंडिडेट्स को बहुत जल्दी सीएस के कैंडिडेट से मैं टीचर से मैं मिलवाने वाला हूँ। ओके, और वो बताएंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है सीएस वालों का। विशेषण की वीडियो बनाइए। अरे भैया कहाँ थे, विशेषण की वीडियो बनी हुई है डेमो क्लास में, हाँ, जो जुड़े हुए हैं वो देख लिए हैं, मैंने पढ़ा दिया है। स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करें, हाँ मैं बता दूंगा बहुत जल्दी आपको। संगीता सिंह एक हमारी कैंडिडेट हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं क्या मतलब, उन्होंने मैसेज किया था कि संगीता जी ने मैसेज किया है कि मेरा अभी हाल ही में साक्षात्कार हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, और इंटरव्यू की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बता दे रहा हूँ। शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, तो इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनी हुई है, आप जाना उसको देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। शाम को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इंट्रोडक्शन सामान्य जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा गोल्ड मेडल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए, जिनके पास सिर्फ डिग्री है, बना दूंगा। तो मैडम का पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उनसे पूछा गया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि मैडम आपको कौन से राइटर, कौन से कवि सबसे पसंदीदा हैं, ठीक।
तो शायद मैडम ने बताया कि कबीर को मैं सबसे, उनके कबीर के पद को, कबीर के दोहों को मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो कबीर पे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, आपसे भी पूछा जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा किस लेखक को मतलब कि लाइक करते हो, उनकी पंक्तियों को। ठीक, तो एक दो सोच के जाना, एक सोच के जाना। और उससे अगर पूछा जाएगा कि उनकी पंक्तियाँ सुना दो, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जीवन परिचय बढ़िया से याद कर देना। ओके, करेक्ट। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिला ना, एक कवि को जरूर पढ़ लेना। अगर मान ली संस्कृत है तो कालिदास को, सूर को, भास को, ठीक ना, दंडी को, ऐसे पढ़ लेना। ठीक, अगर आप साइंस से हो तो किसी साइंटिस्ट के बारे में जान लेना, न्यूटन के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में पढ़ लेना, जिनका जन्म हुआ था 1887 में। सोचो, उन पर एक फिल्म बनी थी, उन पर गीत भी लॉन्च हुआ है। 2014 में एक फिल्म बनी थी रामानुजन पे। ओके, और सोचो 32 वर्ष की उम्र में उसने मतलब गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। ओके, तो मतलब अन्य विषयों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं पीजीटी हिंदी हूँ केंद्रीय विद्यालय में, इसका मतलब है थोड़ी खाली हिंदी जानूँ, मैथ्स भी जानना पड़ता है। और मैथ्स वालों के लिए एक डेमो क्लास में लाऊंगा। ठीक है, एक दूसरे टीचर से मैं साइंस और मैथ का डेमो क्लास भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अन्य विषयों का भी, जैसे मैं भूगोल का भी डेमो क्लास प्रदान कर दूंगा। मैडम से कबीर के बारे में पूछा गया, कठिन शब्द लिखवाया। मैडम कठिन शब्द लिखिए, जैसे श्रृंगार हो गया, गृहिणी हो गया, अस्पृश्य हो गया, इस तरह से बहुत से कठिन, अवर्णनीय हो गया, ऐसे ऐसे बहुत से कठिन जो शब्द होते हैं ना, वो लिखवाया जा सकता है। वर्ण पढ़ाने के लिए बोला इंटरव्यूअर ने कि वर्ण पढ़ाइए। ओके, तो वर्ण पे बहुत जल्दी मैं आपको डेमो क्लास प्रदान करने वाला हूँ। और इनका साक्षात्कार, इनका इंटरव्यू कितने मिनट तक चला है? 8 से 10 मिनट तक। ओके, लेकिन आप अपनी तैयारी और शानदार तरीके से कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपका इंटरव्यू 15-20 मिनट का अवश्य चल जाए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मिनट ज़्यादा हो या ना हो वो अलग बात है। आपका इंटरव्यू बहुत सारगर्भित होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका है कि सर मेरे पास मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं है। इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था। डिग्री नहीं है तो मैं क्या करूँगा? डिग्री मतलब विश्वविद्यालय से पता चला है कि डिग्री आएगी 2024 तक। ओके, कोई बात नहीं, डिग्री नहीं है तो मेरे पास भी डिग्री नहीं थी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो ठीक है, तो डिग्री नहीं होती है तो आप प्रोविजनल, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल सही, प्रोविजनल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 1 to 5 के टॉपिक पे डेमो क्लास दीजिए सर। देखिए, क्लास 1 से लेकर 5 के टॉपिक पे डेमो क्लास में बहुत जल्दी, मैंने पहले भी वीडियो में बता दी है, मैं बहुत जल्दी पीआरटी वालों के लिए मैं मतलब कोशिश करने वाला हूं। और बहुत जल्दी पीआरटी वाले, हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स पीआरटी वाले जुड़े हुए हैं, उनका कल्याण हो, इसलिए बहुत से डेमो क्लास आपको मिलने वाली है। अलंकार पर डेमो क्लास दीजिए। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के 2 पार्ट्स, रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, ये मैंने वीडियो दे दी है। ठीक, विशेषण की वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है 8 बजे वाली क्लास में। ठीक, अब इसके बाद बहुत जल्दी आपको अलंकार पे, अलम करोत इति अलंकारः, अलंकार शास्त्र, सोचो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह 6वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, ये मतलब भरत मुनि को आपको जानना पड़ेगा, भामा को जानना पड़ेगा, दंडी को जानना पड़ेगा, वामन को जानना पड़ेगा, उद्भट को जानना पड़ेगा। इस अगर पीजीटी के कैंडिडेट्स हो तो आपको इनके बारे में जानना पड़ेगा, विश्वनाथ को जानना पड़ेगा, इसके बारे में बताऊंगा। ओके, अब देखिए, इस तरह से आपका जो भी आपके मन में प्रश्न है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।